देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नगर निगम के पूर्व महापौर व सीपीएम नेता संजय चौहान की माता का निधन हो गया। वे 84 वर्ष की थी। अपनी मृत्यु के बाद भी उन्होंने जो संदेश दिया है वो कम ही लोग कर पाते हैं। उन्होंने मृत्यु के बाद कैसे किसी के काम आ सकते हैं, अपनी देह दान कर उसका संदेश दिया। उनकी मृत्यु पर बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आईजीएमसी पहुंचे। संजय चौहान ने अपनी माता की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी देह का दान किया। इस मौके पर पूर्व विधायक व सीपीएम नेता राकेश सिंघा ने संजय चौहान की माता के निधन पर अपना दुख जताया। उन्होंने कहा कि वे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी देह दान कर उन्होंने लोगों को एक रास्ता दिखाया है। इनकी माता जी का एक बहुत लंबा संघर्ष जिंदगी का रहा है और मैं समझता हूँ उसी संघर्ष के देन संजय चौहान भी रहे। एक जो संस्कार परिवार का होता है वो संस्कार का हिस्सा बनकर और एक वैज्ञानिक समझ को लेकर ही संजय चौहान ने समाज को बदलने की एक प्रण लिया है और उस आंदोलन में शामिल हुए। दूसरी बात जो है कि अपनी बॉडी दान करके इनकी माता जी ने एक रास्ता लोगों को दिखाया। इससे पहले भी मोर सिंह जी ने अपनी बॉडी दान की थी। उससे पहले 2012 में बलदेव वर्मा, उनके छोटे भाई रमेश वर्मा भी जनवादी आंदोलन के हिस्से हैं। तो ये आज जब आदमी धरती को छोड़ के चले जाता है तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन यही है कि आप फर्दर रिसर्च के लिए अपने बॉडी को जो दान करते हैं, ये बहुत बड़ी सीख हमारे लिए है और समाज के दूसरों हिस्सों को भी होनी चाहिए। वहीं इस मौके पर संजय चौहान ने कहा कि उनकी माताजी 84 वर्ष की थी। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी देह का दान किया गया है। उन्होंने कहा कि जीते जी भी हमेशा वो वंचित वर्ग की सेवा करने की सभी को प्रेरणा देते रहते थे और मरने के बाद भी किसी के काम आना चाहिए, ये उनकी सोच थी। इसी को देखते हुए उन्होंने अपनी देह दान करने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि जो संस्कार और प्रेरणा उनकी माता ने उन्हें दिए हैं वे उन्हें हमेशा याद रखेंगे। जो हमारे परिवार के लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हमारे माताजी थे। वो अपने 84 वर्ष की आयु पूर्ण कर जो है वो उनका देहांत हो गया है। और आप जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार आज हमने जो देह दान करने की जो इच्छा थी, उनकी इच्छा को जो है वो हमने पूर्ण किया है। और जब हम परिवार में चर्चा किया करते थे वो एक ही बात हमें कहते थे कि समाज के अंदर जब आप जिंदे हैं तब तो आप जो वंचित वर्ग है उसकी सेवा आपको करनी है, परंतु मरने के बाद भी आप जो है अगर किसी काम आ सकें तो उसी निर्णय के तहत आज जो है हमने उनकी इच्छा को जो है पूर्ण किया। और वो हमारे परिवार के लिए और जो हमारे संपर्क के लोग थे, हमारे रिश्तेदारों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत थे, क्योंकि उन्होंने एक ज़िंदगी का अपना लंबा संघर्ष देखा और जिस डिटर्मिनेशन के साथ, जिस मादे के साथ उन्होंने हमारे परिवार की परवरिश की हमारे पिताजी के जाने के बाद। क्योंकि जब मैं 11 साल का था और मेरा भाई 17 साल का था तो हमारे पिताजी की देहांत हो गया था। तो हमारे अच्छी एजुकेशन दी, हमें अच्छी दिशा समाज के अंदर दी है कि किस तरीके से आप समाज के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम हैं। और ये जो हमारी बेटियां हैं ये भी उन्हीं से प्रेरित होकर जो है, क्योंकि हम ज़्यादा समय जो है परिवार के लिए दे नहीं पाते थे अपने कार्य में, पार्टी के कार्य में, और जो दूसरे जो हमारे कार्य थे सामाजिक उसमें रहते थे, ये बच्चे ही हमारे शुरू से लेकर उनको करते थे और एंड तक जो है ये किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, जो उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, ये हमारे आगे जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, मेरे 2 बेटियाँ हैं, मेरे भाई के 2 बेटे हैं, ये भी उसका अनुसरण करेंगे और समाज इससे एक सीख लेगा कि जिंदे जी एक कर्तव्य जो आप पूर्ण करते हैं, मरने के बाद भी उस कर्तव्य को आप कर सकते हैं अपना देह दान करके। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।